महाबाहु ऋषिकेश है, केशिनी शूदन बोलिए, त्याग और संन्यासाश्रम दोनों का उद्देश्य क्या। श्री भगवान वाच, भौतिक इच्छा से जुड़ा परित्याग कर्मों का जो, यही सत्य संन्यास है, विद्वत जन का मानना। सर्व कार्य संपन्न हूँ, फल की इच्छा के बिना, वास्तव में इसे त्याग कहे बुद्ध जन परिभाषित करें। कुछ विद्वत जन घोषित करते, त्यागो सकाम सब कर्मों को, जिन कर्मों में दोषों के शूल, तुम चुनो न ऐसे फूलों को। पर कहते हैं कुछ ज्ञानवान, तपदान यज्ञ न कभी त्यागो, वे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमेश्वर से आशीष मांगो। हे भरत श्रेष्ठ, हे नर शार्दूल धनंजय, अब सुनो त्याग के विषय में मेरा निर्णय। शास्त्रों में 3 प्रकार का त्याग बताया, उस त्याग ने जीवात्मा को सबल बनाया। यज्ञ दान तप कर्म का परित्याग है भूल, वह अनार्य है जो चले शास्त्रों के प्रतिकूल। करो सदा ये कर्म तुम विधि पूर्वक संपन्न, साधु भी इनसे शुद्ध हों, हरि भी रहे प्रसन्न। हो अनासक्त इन कर्मों को निर्वाह, बस कर्म करो और कर्म का फल मत चाहो। कर्तव्य समझ इन्हें करना उत्तम व्रत है, हे पृथा पुत्र यही अंतिम मेरा मत है। कर्तव्य जो निर्दिष्ट है, अनुचित है उनका त्यागना, उनके बिना सार्थक न हो मेरा अनुग्रह मांगना। यदि परित्याग करे कोई सत्कर्म सारे मोहवश, तो वह कहाए तामसी खोए जन्म पाए न यश। तो वह कहाए तामसी खोए जन्म पाए न यश। शास्त्रोक्त नियत इन कर्मों को जो व्यक्ति कष्टप्रद जानता है, या इनके करने से होगा काया को क्लेश ये मानता है, ऐसे के लिए जाता है कहा त्याग उसने रजोगुण में किया, वह
कभी न पाए उत्तम फल, निष्फल जाए हर कर्म क्रिया। हे पार्थ मनुज जब नियत कर्म को धर्म जान के करता है, भौतिक संगति फल की आशा आसक्ति से मन जब भरता है, तो उसके त्याग को आगम रखता सात्विक त्याग की श्रेणी में सच्चिदानंद होता है प्राप्त सतगुण की सात्विक वेणी में। जो बुद्धिवंत जगत को तजकर आप सतो गुण में स्थित रहता, शुभ में लिप्त न ग्लानि अशुभ से दोनों समता भाव से सहता, लेकर जो कर्मों के विषय को लेकर जो कर्मों के विषय को संशय की धारा में न बहता, भ्रम शंका के राहु केतु से उसके ज्ञान का सूर्य न गहता, भ्रम शंका के राहु केतु से उसके ज्ञान का सूर्य न गहता। कोई तनधारी यह दुष्कर कार्य नहीं कर सकता, सारे कर्मों से प्राणी की संभव नहीं पृथकता। वह मानव जो कर्म फलों का तनिक नहीं अनुरागी, वही बैरागी वही है योगी, वास्तव में वही त्यागी। जो लेना ही जाने जिसका नहीं त्याग से नाता, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित फल वह बाद मृत्यु के पाता। पर जो है निष्काम उपासक भावपूर्ण सन्यासी, हो नहीं सुख में हर्ष उसे दुख में घेरे न उदासी। पांच सब कर्मों के वेदांत, अर्जुन अब मुझसे सुनो उनको आद्योपांत। कर्म का पहला स्थान कहा तन, दूजा कर्ता को ठहराया। इंद्रियां जो हैं विभिन्न उन्हीं को कर्मों का उपकरण बताया। बहुचेष्टाएं और परमात्मा, बहुचेष्टाएं और परमात्मा कर्म का कारण इनको बताया। भौतिक हो या आध्यात्मिक हर कर्म इन्हीं से होता आया। भौतिक हो या आध्यात्मिक हर कर्म इन्हीं से होता आया। मानव शरीर
मन वाणी से। जो भी उचित अनुचित कर्म करे, पांचों कारण के फल स्वरूप वह कर्म डगर पर पांव धरे। इन पांचों कारण को न मान, जो स्वयं को कर्ता मानता है। निश्चित ही है वह अल्प बुद्धि, नहीं वस्तु सही पहचानता है। वह मानव जो नहीं है मिथ्या अहंकार से प्रेरित, बंध कर एक परिधि में जिसकी बुद्धि नहीं है सीमित। वध करने पर भी उसे वध करने का दोष न लागे। धर्म हेतु यदि कर्म करे तो बंधे न कर्म के धागे। कर्म को प्रेरित करने वाले ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, इंद्रियां कर्म और कर्ता तीनों कर्म संघटक भ्राता। प्रकृति के गुणानुसार रे अर्जुन, ज्ञान कर्म कर्ता के तीन तीन हैं भेद। तू मुझसे सुन अब चित्त लगा के। जो ज्ञान अनंतानंत जीव दर्शाए, सब में विभक्त अविभक्त एक को पाए। सब जीवों में देखे जो प्रकृति आध्यात्मिक, उस ज्ञानवान के ज्ञान को जानो सात्विक। जिस ज्ञान से होते भिन्न तनों में जीव विभिन्न दृष्टि गोचर, वह ज्ञान राजसी ज्ञान सखे रहे रजोगुणी के घट भीतर। किसी तुच्छ कार्य को सब कुछ जाने और उसी में लिप्त रहे। धरे चरण सत्य को बिन जाने, उसे शास्त्र तामसी ज्ञान कहे। राग द्वेष आसक्ति से रहित कर्म निष्काम जो, नियमित निष्ठा पूर्ण है। कर्म वही सात्विक सखे, अपनी इच्छा पूर्ति को अहंकार के भाव से जो प्रयास पूर्वक करे, है वह कर्म रजोगुणी। कर्म करे जो मोहवश, कर श्रुत की अवहेलना। करते हुए जिसे भावी बंधन की चिंता न हो, पहुँचाने औरों को दुख हिंसा का आधार ले। निर्ममता से जो करे, कर्म वही है तामसी। जो मनुज भौतिक गुणों के संसर्ग बिन अहंकारहीन होके कर्म किए जाता है। कर्म करने में उत्साह का अभाव नहीं, संकल्प लेके संकल्प
निभाता है। सफलता पाए या असफलता हाथ लगे, विचलित भाव किसी स्थिति में न लाता है। निष्ठा से जो कर्म करे, समता का भाव धरे, ऐसा करता ही सात्विक कहलाता है। करता जो कर्म के फलों के प्रति मोहित हो, चाहता के भोग करे कर्म के फल का। वशीभूत लोभ के सदैव ईर्षा भाव रखे, नाता अपवित्रता से जिस दुर्बल का। विजय पराजय में हर्षित व खिन्न रहे, जिसका के चित्त रहे आंचल सढ़ल का। ऐसा करता ही आए राजसी की श्रेणी में, करता विचार जो न आज और कल का। करता जो करता है शास्त्रों के विरुद्ध कार्य, कपटी हठी है और भौतिकवादी है। दूसरों का अपमान करते न सकुचाए, आलस की मूर्ति है सदा का उन्मादी है। अब का जो कार्य उसे वर्षों पे टाल रखे, खिन्न मन होके कार्य क्षमता गंवा दी है। पास न सतो गुण के बड़ा है रजो गुण से, हर मर्यादा तमो गुणी ने भुला दी है। सुनो धनंजय, प्रकृति के तीनों गुण अनुसार, बहु प्रकार की बुद्धि अरु, धीरज अचल अपार, कहता कर विस्तार। हे पिता पुत्र सतो गुणी, वह बुद्धि जिसके योग से जाने मनुज करणीय क्या, और कार्य क्या न जिसे करे। किससे डरे किससे नहीं, क्या बांधता क्या मुक्ति दे। सब कुछ विवेक तुला पे तोले, तो न संशय में रहे। सब कुछ विवेक तुला पे तोले, तो न संशय में रहे। करणीय व अकरणीय में जो बुद्धि भेद न कर सके, जो धर्म और अधर्म की पहचान से रखे परे। जो हंस समझाने न नीर और क्षीर के पार्थक्य को, है वह रजोगुण युक्त अर्जुन, राजसी उसको कहो। है वह रजोगुण युक्त अर्जुन, राजसी उसको कहो। बुद्धि न रखे ज्ञान, ठीक ठीक जाने न जो धर्म अधर्म के स्थान, वह तो जड़ पाषाण। चुन के दिशा विपरीत, करती सदा प्रयत्न जो। सुन अर्जुन मम मीत, बुद्धि वही है तामसी।
जो है अटूट, जो योगाभ्यास से धारण हो, मन प्राण इंद्रिय वश में रखना संभव जिस धृति के कारण हो। इसके विपरीत आचरण जो करती धृतिहीन उसे जानो। उपरोक्त सुगुण जिसमें झलके उसको ही सात्विक धृति मानो। धर्म अर्थ अरु काम में जो धृति रखे लिप्त, वही राजसी धृति जहाँ मनुज न हो संतृप्त। परिभाषा संक्षिप्त। जो धृति केवल स्वप्न दिखाए, भय उपजाए शोक बढ़ाए। मोह में अंधी होके रहे जो विषाद के विष का पान कराए। द्वार करे सद ज्ञान का बंद, द्वार करे सद ज्ञान का बंद, कि सत्य एक किरण नहीं आए। ऐसी ही दुर्बुद्धि धनंजय तममय तामसी धृति कहलाए। ऐसी ही दुर्बुद्धि धनंजय तममय तामसी धृति कहलाए। भरत श्रेष्ठ अब तुम सुनो, वचन श्रेष्ठ अनमोल। सुख जो 3 प्रकार के, कहता हूँ अब खोल। स्नेह सुधा में घोल। बद्ध जीव करे भोग, जिनके द्वारा सर्व सुख आए। वह संयोग जिससे दुख का अंत हो। प्रारंभ में गरल समान लगे, जो अंत में अमृत बन जाए। जो अंतर्मुखी बना मानव को भेंटात्मा से करवाए। वह सुख विशुद्ध है, सात्विक है, अक्षय अविभाज्य अनोखा है। उस सुख को खरा कंचन जानो, वहाँ भ्रांति न खोट न धोखा है। इंद्रिय के संसर्ग से भोगे, भोग में क्षणिक तृप्ति लाए। जिस पर अमृत का धोखा हो, अंत में हलाहल बन जाए। जो नश्वर हो और मानव को एक अंधकूप में पहुँचाए। उस सुख का नाम है रजोगुणी, बस मृग तृष्णा में भटकाए। आत्म साक्षात्कार जो सुख न होने देता, आद्योपांत जो मोह कारक है। मोह निद्रा आलस जन्म जिस सुख को दे, वो सुख है तामसी सुगुण मारक है। पृथ्वी पे स्वर्ग
तराते रहे सतगुण भव सागर तारक है। विप्र वैश्य क्षत्रिय यहाँ शूद्र वर्ण ये चार, गुण स्वभाव इनमें लगे प्रकृति के गुण अनुसार, किए भेद विस्तार। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या, पावनता में विप्र ऊंचे हैं महान हैं। सहिष्णुता सत्यनिष्ठा धार्मिकता, अंतर्निहित ज्ञान और विज्ञान है। ये समस्त गुण है सहज और स्वाभाविक, कर्म पथ पर वे इन्हीं से गतिमान हैं। इनसे ही ब्राह्मणत्व होता है उजागर, के वास्तव में ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। शक्ति संकल्प दक्षता, रण में धैर्य नहीं खोते, रह कर उदार नेतृत्व करें, इनमें का पुरुष नहीं होते। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण, वे संग जन्म से लाते हैं, रक्षा समाज की करते हैं, संकट से देश बचाते हैं। कृषि करना, गोरक्षा करना और बन के रहना व्यापारी, स्वाभाविक कर्म ये वैश्यों के, इन्हें लाभ की पूंजी है प्यारी। शूद्रों का कर्म है धर्म जान, श्रम से सबकी सेवा करना, निर्देश है चारों वर्णों को, कैसे रहना और क्या करना। अपने अपने कर्म के गुण का रख कर ध्यान, यदि पाले तो सिद्ध हो मानव साधु समान। कौन जतन के साथ अपने अपने कर्म कर, सिद्धि को पहुँचे हाथ। अर्जुन अब मुझसे सुनो, सबका उद्गम जो प्रभो, अखिल निखिल में व्याप्त, उसको भज कर पूर्णता, कर सकता नर प्राप्त, करके कर्म पर्याप्त। जो कर्म प्रकृति से तुमको मिला, तुमको है उचित वही करना। करने में हो कितनी ही त्रुटियां, पग पीछे किंतु नहीं धरना। किसी और का कर्म न स्वीकारो, कितने ही भले प्रकार से हो, करना है
है श्रेष्ठ अपना ही कर्म, चाहे पूरित दोष 1000 से हो। निज स्वभाव अनुसार कर्म के जो निर्दिष्ट हैं, बढ़े न पातक भार उनके करने से कभी। कोई भी उद्योग हो उसमें कोई न कोई दोष लगा है। अग्नि का निर्मल आंचल देखो, काले काले धुएं से भरा है। कुंती पुत्र अतः मानव को, कुंती पुत्र अतः मानव को, कर्म स्वभाव से जो भी मिला है, उसके करने में दोष भी हो तो नहीं करने में दोष बड़ा है। स्वाभाविक कर्मों को न त्यागे, शास्त्र ने ये निर्देश दिया है। संयमी अनासक्त, चिंता नहीं भौतिक भोगों की, विचलित नहीं करती जिसे झलक संयोगों और वियोगों की। संन्यास से कर अभ्यास, कर्म फल से छुटकारा पाने की। सर्वोच्च जो सिद्ध अवस्था वो होती उस साधु सयाने की। जिस भांति व्यक्ति उपरोक्त सिद्धि का स्वामी हो, सिद्धि की परमावस्था का अनुगामी, वह परम सिद्धि अर्थात ब्रह्म को पाना, सर्वोत्तम ज्ञानावस्था उसको माना। उसका अब संक्षिप्त में वर्णन करता पार्थ, उसको सुनकर जान कर लो तुम जान यथार्थ। निज बुद्धि को शुद्ध करके धीरज धारण कर तथा मन वश में करते हुए इंद्रिय भोग का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त हो वास करे एकांत में। अल्पाहार करे वश में तन मन वाणी को रखे। रहे सदैव समाधि में अनासक्ति का भाव ले। मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति न मिथ्या गर्व हो। काम क्रोध तथा भौतिक परिग्रह न संग्रह करे। व्यर्थ स्वामित्व भावना नहीं रख कर जो शांत है। वह साधक योगी प्रवर बिना किसी संदेह के निश्चय ही पद प्राप्त करे आत्म साक्षात्कार का।
इस भांति दिव्य पद पर स्थित रहने वाला करे पर ब्रह्म का तत्क्षण प्राप्त उजाला। वह पर ब्रह्म रस का अनुभव जब पाता, तब पूर्णतया होकर प्रसन्न खिल जाता। नहीं शोक नहीं कामना, सबके प्रति समभाव, रखने वाले को न हो मम शुचि भक्ति अभाव। मैं भगवान सगुण निर्गुण, नहीं आदि मध्य अवसाना, केवल भक्ति से जा सकता मुझे यथा रूप में जाना। ऐसी भक्ति में लीन कृष्ण भावामृत जो चखता है, वह प्रवेश वैकुंठ जगत में निश्चित कर सकता है। मेरा भक्त विशुद्ध सर्व कार्यों में सक्रिय रहकर, मेरे संरक्षण में मेरी अनुकंपा के बल पर, नित्य निरापद अविनाशी मम परम धाम को पाए। परम धाम कर प्राप्त पुनः नहीं धरा धाम पर आए। सारे कार्यों के लिए लो मेरा आधार, मुझ पर ही निर्भर रहो सर्व विकल्प विसार। ऐसी भक्ति जहाँ रहे केवल मुझसे हेत, और मेरे प्रति पूर्णतः प्रतिपल रहो सचेत। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो यह लाभ मिलेगा। मेरी कृपा से कर्म जड़ित जीवन का हर अवरोध मिटेगा। पर मिथ्या अहंकार में ऐसी, चेतना में जो न कर्म करेगा और सुनेगा न मेरा कहा, तो विनष्ट वो निश्चित होके रहेगा। और सुनेगा न मेरा कहा तो विनष्ट वो निश्चित होके रहेगा। यदि मेरे निर्देश को पालोगे नहीं पार्थ, रण प्रवृत्त हो स्वयं को करोगे नहीं चरितार्थ, करोगे नहीं चरितार्थ, तो कुमार्ग पर जाओगे स्थिति होगी गंभीर। युद्ध में तुम्हें स्वभाववश लगना होगा वीर, लड़ना होगा वीर।
इस समय मेरे निर्देशन को नहीं मोह विवश पालन करते। तुम शत्रुओं को नहीं देख रहे, तुम्हें दिख रहे अपने मरते। पर तुम स्वभाववश वही करोगे कार्य के जो वीरोचित है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पद्यानुवाद में यहाँ तक दादू श्री रविंद्र जैन जी का स्वर था। आगे के प्रसंग उनके स्वर में उपलब्ध न होने के कारण दादू श्री के अनन्य शिष्य श्री विष्णु मिश्रा जी के स्वर में उपलब्ध हैं। इन्हें स्वीकार करें। मनोयोग से सुनो पार्थ ये वचन जो उद्भाषित हैं। परमेश्वर प्रत्येक जीव के अंतर मन में स्थित है। भौतिक शक्ति से रचे यंत्र में बैठे बनकर चालक, सब जीवों को घुमा रहे निज माया से जग पालक। हे भारत मन वचन कर्म से शरण उसी की जाओ। परम सत्य और परम नित्य धाम उसकी कृपा से पाओ। इस प्रकार अति गुप्त ज्ञान से अवगत तुम्हें कराया। मैंने बंधु सखा गुरु का गुरुतर दायित्व निभाया। पूरी तरह मनन करो मुझसे पाया ज्ञान। कर्म क्षेत्र में पग धरो फिर निज मन की मान। तुम चूंकि मेरे परम प्रिय हो, मित्र नाते में परम देता हूँ परमादेश अपना। ज्ञान है जो गुह्यतम, कोई नहीं पहुँचा मेरे गुप्ताति गुप्त उस ज्ञान तक। निज हित सुनो और फिर गुनो ले जाके मन और प्राण तक। निज हित सुनो और फिर गुनो ले जाके मन और प्राण तक। चिंतन करो मेरा सदा मैं, क्योंकि चिंतन योग्य हूँ। मम भक्त बन पूजो मुझे, सब विधि मैं पूजन योग्य हूँ। मुझको प्रणाम करो मेरा फलप्रद अनुग्रह पाओगे। देता वचन एकात्म मुझ परमात्म संग हो जाओगे। देता वचन एकात्म मुझ परमात्म संग हो जाओगे। कर परित्याग सब धर्मों का, हो जाओ मेरे शरणागत। सब पापों से उद्धार करूँगा, हाथ में लेकर विगतागत। भय चिंता मोह विषाद क्लेश, संदेह के तोड़ो सब घेरे। निश्चिंत पूर्णतः हो जाओ,
बन एक निष्ठ स्नेही मेरे। ये गुह्य ज्ञान कभी उनको न बांटा जाए, जिन्हें संयम एक निष्ठता भक्ति न भाए। ये ज्ञान सर्वथा उससे रखो छुपाए, जो मुझसे रखे द्वेष मुझे झुठलाए। जो भक्तों को ये परम रहस्य बताता, अनपायिनी मेरी शुद्ध भक्ति वो पाता। भव भव के भ्रमण से तोड़ सदा को नाता, वो जीव अंततः मुझ में आन समाता। ऐसा सेवक प्रिय मुझे हुआ न होगा अन्य, मैं उसे पाकर तृप्त हूँ, वो मुझे पाकर धन्य। मैं घोषित करता हूँ कि जो ये पावन तम संवाद हमारे, पढ़ सुन या स्वाध्याय के द्वारा अपने अंतर घट में उतारे। बुद्धि से वो करे मेरी पूजा, बुद्धि से वो करे मेरी पूजा। भावों के पुष्प चढ़ाकर प्यारे, उस निष्काम भगत के हाथों अर्जुन मैं युग युग को बिकारे। उस निष्काम पुरुष के हाथों अर्जुन मैं युग युग को बिकारे। श्रद्धा सहित इसे जो होकर द्वेष रहित सुनता है, सर्व पाप से होके मुक्त वो पुण्य लोक चुनता है। ऐसे पुण्य लोक जिनमें बसती हैं पुण्यात्माएं, नित्य सच्चिदानंदामृत का सुख अखंड वे पाए। हे पृथा पुत्र हे वीर धनंजय प्रियवर, मैंने योगों के भेद जो खोले तुम पर, क्या तन्मय होकर तुमने उन्हें सुना है, क्या सुन के उन्हें अज्ञान और मोह गया है। अर्जुन उवाच हे अच्युत हे कृष्ण अब मोह मुक्त मैं हो गया, मिली आपके अनुग्रह से स्मरण शक्ति खोई हुई। अब मैं हूँ संशय रहित सुदृढ़ सुधीर सुज्ञान युक्त, उद्यत हूँ कर्म करने को तव इंगित आदेश पर। संजय उवाच इस प्रकार मैंने सुना कृष्ण अर्जुन संवाद, तन रोमांचित हो रहा पावो वचन प्रसाद। द्वैपायन
की अनुकंपा से ऐसा लाभ लिया मैंने, साक्षात कृष्ण योगेश्वर के श्रीमुख का दर्श किया मैंने। जो अर्जुन के प्रति कहे गए वे गुह्य ज्ञान युक्त वचन सुने, जिनका सुख कहना अकथनीय, वेदों के सार वे कथन सुने। राजन क्या वर्णूं कृष्ण अर्जुन का स्नेह सिक्त संबंध सघन, अर्जुन के प्रश्न निश्चल निश्चल, हरि के उत्तर पावन पावन। वार्ता स्मरण कर मन आह्लादित, धन बढ़ जाता सुन सुन प्रसंग आश्चर्यजनक, विश्वास न श्रवणों पर आता। करके स्मरण भगवान का अद्भुत अनुपम रूप, अधिकाधिक विस्मित निरख, ज्यों श्रावण में धूप, धन्य मैं कुरुकुल भूप। जहाँ योगेश्वर कृष्ण, जहाँ परम धनुर्धर पार्थ, सिद्ध वहाँ होते स्वयं मन वांछित सर्वार्थ, मिलते चार पदार्थ। ईश्वर जहाँ ऐश्वर्य का, वहाँ अमित पारावार है, और विजय श्री को वीरवर का मधुवरण स्वीकार है। अतिशय अलौकिक शक्ति का आठों प्रहर संचार है, नीतिज्ञ केशव धर्म में अर्जुन की जय जयकार है। गीता का पठन श्रवण करें जो, उनका बेड़ा पार है। भगवत गीता का यहाँ हो रहा उपसंहार, इसका पठन श्रवण करे भव से बेड़ा पार। कृष्ण की जय जयकार। जय श्री कृष्ण।